बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 3.6 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन के फार्मूले को डिस्कस करते हैं। देखें जी प्यारे बच्चों, हम पहले सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं। कोन आपके सामने ये फिगर है और ये है, ठीक है जी। जैसा कि हम कोन आइसक्रीम खाते हैं, वो भी एक कोन है। और कोन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सर्कुलर, ठीक है जी, ये सर्कुलर, और एक यो लेटरल एरिया जिसे हम स्लांट हाइट के नाम से शो करते हैं। तो जो सर्कुलर एरिया है इसका हम जानते हैं, जो सर्कल का जो फार्मूला है एरिया का, वो यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। और जबकि जो कर्व्ड सरफेस है, इसकी जो ये कर्व्ड सरफेस है, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है यहाँ पर एल, दूसरा रेडियस आर, और तीसरा पाई, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला बनेगा पाई आर एल। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन इन दोनों को ऐड करने से होगा, जैसा कि यह बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया आपके सामने है। बेस एरिया का फार्मूला ये है जो यहाँ पर राइट किया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल, ठीक है जी। अब यहाँ पर पाई आर कॉमन है और आर प्लस एल, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आ गया है कोन का। एक आपने अच्छे तरीके से इसे याद करना है, ठीक है जी। ये जो सरफेस एरिया है ये टोटल का सरफेस एरिया है, मतलब कि सर्कुलर पार्ट का भी और जो ये हमारे पास लेटरल एरिया है इसका भी, इन दोनों के मिलाकर हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला ये बनेगा, ठीक है जी। और सर्कुलर बेस, इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस, इसका फार्मूला है पाई आर एल। ये तीनों फार्मूलाज आपने सरफेस के लिहाज से एरिया के याद करने हैं, ठीक है जी। ये तीनों फार्मूले यूज़ होंगे। और इसके साथ आपने कोन के जो पार्ट्स हैं वो याद करने हैं। ये आपके सामने कोन है जी। अब ये है एरिया, सर्कुलर एरिया, ठीक है जी। इसमें देखें, ये है सर्कल, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ठीक है जी। और ये इस नोक से, इस कोने से सेंटर तक का दरमियानी जो फासला है इसको एच से शो करते हैं, ये हाइट है। और यहाँ से यहाँ तक का ये स्लांट हाइट जिसे हम एल से शो करेंगे, स्लांट हाइट जिसे हम एल से शो करेंगे। और ये हमारे पास है रेडियस। और वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है जी। ये स्लांट हाइट, ये सिंपल हाइट, ये रेडियस, ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसका सेंटर है। और सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस है, ठीक है जी। ये पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके साथ देखें जी, ये आपके सामने जो कोन है, ये स्लांट हाइट को हम एल से, इस हाइट को हम एच से, और इस रेडियस को हम आर से शो करेंगे। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बनेगी, राइट ट्रायंगल। एल, एच और आर, इन दोनों तीनों में से अगर कोई 2 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हो और थर्ड हमने फाइंड करनी हो, तो हम यहाँ पर थ्योरम यूज़ करेंगे पाइथागोरस, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ चुके हैं। वो हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास ए बी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, ठीक है जी। ये फार्मूला कब यूज़ होगा? फार्मूला नंबर 1 कि जब हमारे पास आर और एच हो, एल हमने फाइंड करना हो, ठीक है जी। और सेकंड फार्मूला देखें, जब हमारे पास एल और एच हो और हमने आर फाइंड करना हो, तब ये यूज़ होगा। और थर्ड देखें, जब हमारे पास एल और आर मौजूद हो, एच हमने फाइंड करना हो, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसे भी आप माइंड में रखें। अब देखें जी, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम है ये सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 है। यानी कि अगर हम कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल करना चाहें तो इसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोन के वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ये है सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है जी। तो ये देखें जैसा कि 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमने करना है फाइंड, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला ये बनेगा। ठीक है जी, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट ऑफ कोन। अब पार्ट 1, 2, 3, 4 में हमें ये टेबल गिवन है, हमने मिसिंग एलिमेंट को फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें जी आर फाइंड करना है, एच और एल गिवन है, और जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हमने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन दो की मदद से हम आर फाइंड करेंगे और ऐसे हम फाइंड करते चले जाएंगे। अब देखें जी पार्ट 1 में हमारे पास एच और एल मौजूद है, इन दोनों की मदद से ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम आर फाइंड करेंगे, फिर आर की मदद से ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पुट करके बेस एरिया फाइंड करेंगे। इससे पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर भी हमारे पास मौजूद होगा जब हम फाइंड करेंगे, और एल भी मौजूद है, फिर हम ये फाइंड करेंगे और लास्ट में हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ये तमाम फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं इस फार्मूले से, उसके बाद फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर बेस एरिया, फिर टोटल एरिया फाइंड करेंगे। जब हमारे पास एच और एल मौजूद हो और हमने आर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है जी। अब आर स्क्वायर यानी कि आर हमने फाइंड करना है, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 10, इसका ले लेंगे स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारे पास 8 का स्क्वायर ले लेंगे। और याद रहे ये तमाम मेजरमेंट्स, तमाम लेंथ्स हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम आंसर के साथ आर, एच और एल के साथ सेंटीमीटर लगाएंगे और जब एरिया के साथ मीटर स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। अब हमने क्योंकि आर फाइंड करना है तो इसलिए आप इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। आर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा, रेडियस माइनस में नहीं हो सकता तो ये प्लस 6 आएगा। ठीक है जी। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। सेकंड हम फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर एल। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें जी पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 6 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमें गिवन है 10। तो इसको सॉल्व करें, 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 7, 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, फिर हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 188.57। अब ये है एरिया, तो इसके साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है। इसके बाद हमने फाइंड करना है जी बेस एरिया। बेस एरिया इज़ इक्वल टू, बेस है सर्कल, तो सर्कल का एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास है 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 36। अब 22 मल्टीप्लाई 36 इक्वल डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 113.14। अब ये भी हमारे पास एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। हम जानते हैं ये इक्वल है
बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, ठीक है जी, तब भी आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लें, या आप इसका ये फार्मूला यूज़ करें पाई आर इंटू आर प्लस एल। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने 6 फाइंड की थी इंटू 6 प्लस एल की वैल्यू 10 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 6 132/7। इसे ऐड करें जी 16। अब 132 × 16 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2112/7। डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आएगा 301.71। अब ये भी हमारे पास एरिया है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर राइट कर लें टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, ये जो फार्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया का, ये इक्वल है बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप डायरेक्ट भी इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो यही आंसर आएगा। ऐसा करें आपकी मर्ज़ी, या आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें फिर फाइंड करें, फिर आपकी मर्ज़ी। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 के जिस पार्ट में ये दोनों एरियाज़ आपको गिवन हो तब आप ये डायरेक्ट इनको ऐड कर लें तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। वैसे आपने ये फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि बाज़ औक़ात ये चीज़ें नहीं दी होती, आर गिवन होगा और एल और पाई हम जानते हैं, फिर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट जो है सरफेस एरिया आ जाएगा। अब पार्ट 2 देखें जी, हमारे पास आर मौजूद है, एच मौजूद है, और जबकि पहले हम एल फाइंड करेंगे उसके बाद फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर बेस एरिया, फिर टोटल एरिया। पार्ट 2 में क्योंकि हमने फाइंड करना है एल, तो एल के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बाकी फाइंड करेंगे, यानी कि एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हमने फाइंड करना है तो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, इसका स्क्वायर ले लेंगे, एच की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर ले लेंगे। एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 + 16 इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर 9 + 16 25। अब बोथ साइड पर इनका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमने जो है सिर्फ एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो एल इज़ इक्वल टू ±5 आएगा, लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती तो इसलिए +5। तो एल की वैल्यू हमारे पास +5 आ गई है। अब हम इन तीनों की मदद से एल, आर, एच ये फाइंड करने के बाद तमाम एरियाज़ फाइंड करते हैं। पहले देखें जी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है जी, वैल्यू पुट करें 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है जी, गिवन है 3, मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी हमने फाइंड की अभी 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 3 × 5 इक्वल, डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड 7 तो हमारे पास आंसर आएगा 47.14। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ चुका है 47.14। अब देखें जी बेस एरिया, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका ले लेंगे स्क्वायर। अब बेस एरिया इज़ इक्वल टू 22 × 9/7, 3 का स्क्वायर 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, आंसर आएगा 198, डिवाइड करेंगे 7 से, फिर आंसर आएगा 28.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया, टी मीन टोटल, एस सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर दें आपकी मर्ज़ी है, या फार्मूला यूज़ कर दें आपकी मर्ज़ी है।
पार्ट 1 में फार्मूला यूज़ किया था, इसमें मैं वैल्यू डायरेक्ट ऐड करने लगा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 47.14 प्लस बेस एरिया की 28.28। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75.42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आया जी 75.42। अगर आप यहाँ पर फार्मूला यूज़ करें तब भी यही आंसर आएगा। पार्ट 1 में मैंने जो है फार्मूला यूज़ किया था, पार्ट 2 में मैंने ये यूज़ करते हुए इक्वेशन इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं और ऐड किया। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला आप तब ही यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया मौजूद हो, ताकि आप इनकी वैल्यू पुट करें और ऐड करें। पार्ट 3 देखें जी, आर और एल मौजूद है। पहले हम एच फाइंड करेंगे, बाद में ये तमाम एरियाज़। पार्ट 3 में हमने क्योंकि सबसे पहले एच फाइंड करना है तो इसके लिए हम ये थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे कि एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल और आर की वैल्यूज़ पुट करें। एल की वैल्यू हमारे पास है जी 25 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू हमारे पास है 9 इसका स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 माइनस इसका स्क्वायर 81। माइनस करें एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 544। हमने एच फाइंड करना है, एच का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो एच इज़ इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी, इसका आंसर का स्क्वायर रूट लेंगे, प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट का बटन, आंसर इज़ इक्वल टू हमारे पास 23.32 आंसर आएगा, 23.32। अब ये हाइट है, यूनिट यहाँ पर यूज़ होगा सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है पाई आर एल। वैल्यूज़ पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 9 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे इज इक्वल टू 4950 डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आएगा 707.14। अब ये हमारे पास है जी सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पे यूनिट होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू हमारे पास आया 707.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे बेस एरिया। बेस एरिया का जो फार्मूला है वो सर्कल का एरिया का फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि बेस जो है वो हमारे पास सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर लेंगे। अब 22/7 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81, 22 मल्टीप्लाई 81 हमारे पास आंसर आएगा 1782/7 डिवाइड करें 7 से तो हमारे पास आंसर आएगा 254.57 7 के बाद 1 है तो 7 में 1 ऐड नहीं करेंगे। बेस एरिया हमारे पास आया है जी 254.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बेस एरिया आ चुका है। टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को ऐड करने से भी आएगा और हम फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर जमा एल। अब पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास 9
इंटू 9 प्लस एल की वैल्यू 25। ठीक है जी, अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 22 मल्टीप्लाई 9 198/7, इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 मल्टीप्लाई 198, आंसर हमारे पास आएगा 6732/7। डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 961.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें जी, 4। पार्ट 4 जो है ये फर्स्ट 3 पार्ट से अलग है। तो इसमें देख लें, आपको ये 2 चीज़ें गिवन है, ये 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें बेस एरिया और टोटल एरिया। अब देखें सबसे पहले बेस एरिया हमें गिवन है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, आर ये हमने फाइंड करना है, एल हमने फाइंड करना है, हाइट हमने फाइंड करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें जी बेस एरिया हमारे पास मौजूद है। बेस एरिया इसका फार्मूला क्या है जी, पाई आर स्क्वायर। अब बेस एरिया हमारे पास मौजूद है, पाई की वैल्यू भी है, तो इसकी मदद से हम आर फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ पुट करें, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब 22 यहाँ डिवाइड होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा, 154 डिवाइड 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 7 मल्टीप्लाई 154, आंसर आएगा 1078। डिवाइड करें 22 से, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे जब डिवाइड करेंगे 22 से तो हमारे पास आंसर आएगा 49। ये आर स्क्वायर है, हमने आर फाइंड करना है, तो बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो आर इज इक्वल टू +-7, तो रेडियस प्लस में होगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखें आर हमारे पास आ चुका है। अब एल और एच इन दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाए तो थर्ड भी हम आसानी बाई पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकेंगे। अब ये देखें जी, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या है, ये आपको याद होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एल होना ज़रूरी है, तो इसलिए पहले हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए एल फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब देखें टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो क्या है जी, पाई आर इंटू आर जमा एल। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें, 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है जी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 7 इंटू 7 प्लस एल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाला 7 कैंसिल होगा। ठीक है जी, बाकी हम राइट करेंगे कि 22 मल्टीप्लाई 7 प्लस एल। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 375 मल्टीप्लाई कर लें, या 22 को आप यहाँ ले जाएं, यहाँ ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। ठीक है जी, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एल। अब 375 डिवाइड 22, तो हमारे पास आंसर आएगा 17.0 है। तो आप आगे ना राइट करें, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एल। ठीक है जी, अब हम 7 को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। इससे पहले देखें जी, ये हमारे पास है रेडियस, ये है सेंटीमीटर में, तो ये 22 सेंटीमीटर होगा। जब यहाँ आएगा ये सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है जी, अब 17 - 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल, तो एल इज इक्वल टू
17 माइनस 7 10 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब जब हमारे पास आर भी हो और एल भी हो तो एच फाइंड करने के लिए हम एच वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। एल की 10 का स्क्वायर लेंगे 100, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर लेंगे 49। ठीक है जी। तो एच स्क्वायर 100 माइनस 49 51। अब हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट। तो 51 का स्क्वायर रूट 51 7.14। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h इज़ इक्वल टू 7.14। ये हाइट है, यूनिट सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है जी। अब ये तीन चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, आर, एल और एच। थर्ड हमने फाइंड करना है ये कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये है 22 पाई की वैल्यू ओवर 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास जी क्या है 10। ठीक है जी। ये 10 यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखें ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 मल्टीप्लाई 10 220। अब ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट यूज़ होगा। ये चीज़ें हमने फाइंड करना थी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले आपने बेस एरिया की मदद से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने टोटल सरफेस एरिया फार्मूला यूज़ करते हुए पाई और आर की वैल्यू मौजूद है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एल की वैल्यू फाइंड हो जाए फिर आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आपने कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर आर और एल की वैल्यू पुट करते हुए कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 2 में स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि पार्ट 1 में देखें आर और एच की वैल्यू हमें गिवन है। और फार्मूले में देखें जी वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास पाई हम जानते हैं, आर और एच की वैल्यू होनी चाहिए। पार्ट 1 में तो गिवन है, पार्ट 2 में भी आर और एच गिवन है, पार्ट 3 में देखें जी आर गिवन है लेकिन एच की बजाय एल गिवन है। तो हम आर और एल की मदद से पहले एच फाइंड करेंगे। और यहाँ पर देखें हमें एच और आर चाहिए, यहाँ एच गिवन है लेकिन आर गिवन नहीं है। तो पहले हम एच और आर एल की मदद से आर फाइंड करेंगे, बाद में फिर हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है जी। पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में आर और एच गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने फाइंड करना है। वो फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर है 3, इसका लेंगे स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच है 4। ठीक है जी। यूनिट हम एंड में राइट कर देंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 22/21 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 4। 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, आंसर आएगा 792 डिवाइड 21 करेंगे, आंसर आएगा 37.71। ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो यूनिट है वो है क्यूबिक में। ठीक है जी। यही हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में भी हमें आर और एच गिवन है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें जी। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर यहाँ पर गिवन है जी 7, इसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई एच हमें गिवन है 10, इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, ये सिर्फ एच है। ठीक है जी। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखें जी 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, कटिंग करेंगे। 7 1 द 7, 7 7 द 49। अब 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10,
आंसर आएगा 1540। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1540 डिवाइड 3 करें जी, तो आंसर आएगा हमारे पास 513.33 513.33। अब ये है वॉल्यूम, ये भी सेंटीमीटर क्यूबिक में आएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में देखें जी, हमारे पास आर और एल मौजूद है, जबकि हमें आर और एच चाहिए। तो हम आर और एल की मदद से एच फाइंड करेंगे। तो एच फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 24। अब हमने क्योंकि सिर्फ एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एच स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट 24 हमारे पास आंसर आएगा 4.9, यानी कि एच इज़ इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इस एच और आर की मदद से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर 5 इसका स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई एच 4.9। ठीक है जी। इसके बाद इस स्टेप में सिर्फ हम 5 का स्क्वायर लेंगे, बाकी 22 मल्टीप्लाई 1 22, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49 सॉरी 4.9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2695 डिवाइड 21 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 128.33। अब ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में हमारे पास एच और एल मौजूद है, और जबकि हमें आर और एच चाहिए। एच तो है लेकिन एल की जगह पर आर चाहिए, तो इन दोनों की मदद से हम आर फाइंड करेंगे। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल की वैल्यू हमारे पास है जी 8, इसका स्क्वायर लेंगे 64 माइनस एच की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर लेंगे 25। अब आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 माइनस 25 39। अब यहाँ पर देखें ये आर स्क्वायर है, हमने सिर्फ आर फाइंड करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर। आर इज इक्वल टू, अब 39 का स्क्वायर रूट हमारे पास होगा 6.25। ठीक है जी, और आर एस सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखें जी, आर और एच की मदद से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर ये है जी 25, इसका स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाई एच, वो हमारे पास क्या है जी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर होगा स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर, तो ये क्यूब बनेगा एंड में जाकर, हम लास्ट में ही राइट कर देंगे। अब 6.25 का स्क्वायर ले लेंगे, वो हमारे पास होगा 39.06, तो 39 राइट कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाई 1 22, 3 मल्टीप्लाई 7 21 मल्टीप्लाई 5। अब 22 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4290 डिवाइड करेंगे 21 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 204.28। अब ये है वॉल्यूम, सेंटीमीटर का क्यूब ले लेंगे। ठीक है जी। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू 204.28 सेंटीमीटर का क्यूब। याद रहे बुक के पीछे जो है ना
201 है और यहाँ पर 204 है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। बाज़ औक़ात यहाँ पर हमने जो पॉइंट से वैल्यू ली है इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। नंबर 2 कैलकुलेटर की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। इसमें भी 1-2 नंबर का डिफरेंस है, इस आंसर में भी। तो ये भी ठीक है, बुक वाला भी ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3 देखें बल्कि। स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन नंबर 3 की, आ कॉनिकल कप है इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम, वो आइसक्रीम से फुल है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम की क्वांटिटी यानी कि उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ़ द रेडियस और हाइट हमारे पास मौजूद है। रेडियस है 4 सेंटीमीटर और जबकि हाइट है 5 सेंटीमीटर और हमने क्वांटिटी मीन उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी, देखिए जी, रेडियस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्वांटिटी मीन वॉल्यूम हमने इसका फाइंड करना है कौन का। तो कौन का फार्मूला है जी वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट है 5। तो देखें मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 22 3 मल्टीप्लाई 7 21। अब 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 5। अब 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा 1760/21 वॉल्यूम। डिवाइड करेंगे 21 से तो आंसर आएगा हमारे पास 83 पॉइंट 8 के बाद 0 है तो इसलिए आप 8 तक राइट कर दें। अब ये है वॉल्यूम सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन यही है। अब बुक में जो आंसर है वो पॉइंट के बाद डिफरेंस है, पॉइंट के बाद वहाँ पर 7 9 है और यहाँ पर 8 है। जब दोनों को हम बुक वाले और इस आंसर को हम राउंड ऑफ करेंगे तो दोनों के आंसर 84 आएंगे। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना। ये आंसर भी ठीक है और बुक वाला भी ठीक है, 83.8 सेंटीमीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4 की स्टेटमेंट देखें जी, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन हमने फाइंड करना है। हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब देखें जी, हाइट हमारे पास मौजूद है, रेडियस हमारे पास मौजूद है, हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका फार्मूला हम जानते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल। हमें चाहिए आर और एल, जबकि यहाँ पर एच गिवन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मदद से एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे कि एल इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 3, तो इसका स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। और एच की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर लेंगे 16 आएगा। तो एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 + 16 25। अब ये स्क्वायर है तो हमने सिर्फ एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±5। तो यहाँ से क्योंकि लेंथ है तो ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव होगी। तो एल की वैल्यू 5 आ गई है। अब ये एल की वैल्यू और ये आर की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया वैल्यूज़ पुट करें जी। सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं राइट करते, लास्ट में यूनिट राइट कर देंगे। 3 + एल की वैल्यू 5, इसको मल्टीप्लाई करें 66/7 प्लस करें 3 + 5 8। ठीक है जी, अब 66 × 8 तो यह आंसर आएगा 528 डिवाइड 7 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 75.42 75.428 है सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, टोटल
सरफेस एरिया अगर आप इसे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो 75.4, 2 के बाद 8 है तो इसे आप 3 बना दें सेंटीमीटर क्यूब। तो यही टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना था। ठीक है जी, सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले एच और आर की मदद से एल फाइंड करना है। ठीक है जी, फिर एल और आर की मदद से आपने टोटल सरफेस एरिया इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5 की स्टेटमेंट देखें जी। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज़, बेस का एरिया हमारे पास है 38.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इफ़ इट्स हाइट इज़ 3 टाइम्स द रेडियस, यानी कि हाइट जो है वो रेडियस से 3 गुना ज़्यादा है ऑफ द बेस, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। बेस का एरिया मौजूद है जबकि हाइट और रेडियस की रेशो गिवन है कि बताया गया कि जितना उसका रेडियस है हाइट उसका 3 गुना है। ठीक है जी, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करें। अब देखें जी, बेस एरिया हमारे पास ये है, वॉल्यूम हमने करना है फाइंड। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें इसके लिए हमारे पास आर का होना और एच का होना ज़रूरी है, और जबकि हमें हाइट और रेडियस की कंडीशन दी गई है कि हाइट जो है वो रेडियस से 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि अगर हम लेट कर लें, अगर रेडियस आर हमारे पास है तो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 3r होगी। ठीक है जी, यानी कि जो हाइट है वो रेडियस से 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास रेडियस आ जाए तो हाइट भी हमारे पास आ जाएगी। अब रेडियस हमारे पास कैसे आएगा, जो वैल्यू गिवन है इसके फार्मूले से। अब बेस एरिया का जो फार्मूला है, बेस एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, पाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, आर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। बेस एरिया की वैल्यू राइट करेंगे 38.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए 22/7 को इस तरफ ले आएंगे, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 38.50 और 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। ठीक है जी, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 22 करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 269.5 ओवर 22, डिवाइड 22 करें जी तो हमारे पास आंसर आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 12.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने सिर्फ आर फाइंड करना है तो इसलिए बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रिमूव करने के लिए। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये इसका हमारे पास आ चुका है रेडियस। देखें जी, रेडियस हमारे पास आ चुका है तो यहाँ पर राइट करेंगे कि r इज़ इक्वल टू 3.5, ये रेडियस है सेंटीमीटर, और जबकि जो हाइट है ये 3 गुना ज़्यादा है। तो इट मीन आप यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस और हाइट हमारे पास आ चुकी है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम के फार्मूले में आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर सेंटीमीटर बनेगा, तो लास्ट में जाकर क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई करें जी, 1 मल्टीप्लाई 22/21 3.5 का स्क्वायर लेंगे, 3.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 12.25 मल्टीप्लाई 10.5,
इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10.5 12.25 मल्टीप्लाई 22, तो हमारे पास आंसर आएगा 2829.75। अब ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड 21 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 134.75 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, ये वॉल्यूम हमने फाइंड करना था। दोबारा सुने, सबसे पहले देखें जी, हमारे पास बेस एरिया मौजूद है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। कंडीशन हमें गिवन थी कि रेडियस से हाइट 3 गुना ज़्यादा है, तो इसलिए हम बेस एरिया के फार्मूले की मदद से हम आर फाइंड करेंगे। जब आर हमारे पास आ जाएगा तो हाइट इस कंडीशन से फाइंड करेंगे। तो रेडियस और हाइट जब हमारे पास आ जाएगी तो इन दोनों की वैल्यूज़ वॉल्यूम वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 6। स्टेटमेंट देखें जी, आ कोनिकल टेंट इज़ 8 मीटर हाई एंड इट्स बेस इज़, जो गोलाई में बेस है वो 54 डेसीमीटर रेडियस है उसका। इट इज़ टू बी यूज टू अकोमोडेट स्काउट्स। हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी अकोमोडेट इन द टेंट इफ़ ईच स्काउट रिक्वायर्स 5.832 क्यूब मीटर ऑफ एयर। देखिए एक टेंट है जी जिसकी हाइट इतनी है और उसका जो गोलाई में रेडियस है उस बेस का, सर्कुलर बेस का, उसका जो रेडियस है वो है 54 डेसीमीटर। ठीक है जी, तो हम इन दोनों की मदद से इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि देखिए टेंट में वो कह रहा है कि ना स्काउट्स की ज़रूरत है, स्काउट्स लगाए गए हैं और एक स्काउट जो है इतनी ऑक्सीजन, इतनी हवा जो है वो लेता है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि उस टोटल टेंट में कितने स्काउट्स आएंगे। ठीक है, तो यानी कि टोटल हम टेंट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उस टोटल वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे। जो एक स्काउट जो है ऑक्सीजन ले रहा है तो उससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्काउट आ जाएंगे, जो कि हमने फाइंड करना है कि उस टेंट में टोटल कितने नंबर ऑफ़ स्काउट यूज़ होंगे। तो देखें जी, गिवन डाटा में हमारे पास जो हाइट है वो है 8 मीटर, जो रेडियस है वो है 54 डेसीमीटर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों यूनिट को सेम करेंगे। इस डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है जी, तो जब मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे और जब डेसीमीटर से मीटर में आएंगे तो डिवाइड 10 करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, डेसीमीटर से मीटर में जाते हैं तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये डेसीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R इज़ इक्वल टू 5.4 मीटर। तो ये हाइट है और ये R है रेडियस। तो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे टोटल टेंट का। ठीक है जी, वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 5.4 मीटर है, यूनिट हम बाद में राइट कर देंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है जी 8 मीटर। ठीक है जी, ये मीटर स्क्वायर होगा और यहाँ पर मीटर, तो मीटर क्यूब आखिर में जाकर बन जाएगा। तो 1/3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 22/3 मल्टीप्लाई 7 21। अब 5.4 का स्क्वायर लेंगे जी, 5.4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई 29.16 मल्टीप्लाई 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29.16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 22, तो आंसर आएगा हमारे पास 5132.16 डिवाइड 21 सेंटीमीटर का, सॉरी मीटर यूनिट, मीटर का क्यूब लेंगे। ठीक है जी, अब वॉल्यूम इज़ इक्वल टू टोटल टेंट का वॉल्यूम हम ये फाइंड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड 21 तो हमारे पास आ जाएगा 244.388 है, तो 8 को हम 9 बना देते हैं, मीटर का क्यूब। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल टेंट का वॉल्यूम आ गया है
अब एक जो स्काउट है वो कितना ऑक्सीजन या एयर यूज़ करता है, 1 स्काउट्स रिक्वायर एयर, वो हमारे पास है जी 5.832 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, ये एक जो है स्काउट ऑक्सीजन यूज़ करता है या एयर। तो हमने ये बताना है कि कितने स्काउट उस टेंट में यूज़ होंगे। तो इस टोटल को हम इससे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ स्काउट का फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ़ स्काउट इन टेंट रिक्वायर्ड इन टेंट। ठीक है जी, अब देखें इस टोटल को 244.39 मीटर क्यूब ओवर 5.832 मीटर क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 244.39 डिवाइड 5.832, तो हमारे पास आंसर आएगा 41.9। अब देखें ये स्काउट जो है ये या तो कोई मशीन है या फिर कोई इंसान है, गार्ड। ठीक है जी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो अब ये तो पॉइंट पे तो हो नहीं सकते, या आप इसको 40 मान लेंगे, या अगर राउंड ऑफ करें तो 42 ले लेंगे। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ़ स्काउट या 41 है या 42 है। बुक के पीछे 44 है, वो गलत है, ये इसका ठीक है नंबर ऑफ़ स्काउट्स। ठीक है जी, या 41 ले लें या 42 ले लें, इन दोनों में से कोई एक ठीक है, और जबकि बुक वाला गलत है। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।